मैं फ़ोज़िया का हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले आया। बहुत ही बेहतरीन किस्म का रूम था, जिसमें एक बहुत बेहतरीन सा बेड बिछा हुआ था। यहाँ मेरे साथ बैठो। फ़ोज़िया मेरे साथ बैठ गई। मैं उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उससे कह रहा था कि फ़ोज़िया, इस दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और बिल आखिर ये दिन आ पहुंचा। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन एक अकेले रूम में गुजारूं, और देखो तुम मेरे पास हो। हम दोनों अकेले हैं और अकेला रूम है। मैं इन लम्हों को अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हे बनाना चाहता हूँ। फ़ौज़िया कहने लगी कि वकास, मुझे भी इस लम्हे का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं भी तुम्हारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए समा जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी बाहों में समेट लो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना लो। मैंने कहा, फ़ौज़िया, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, चलो काम शुरू करते हैं। फ़ौज़िया कहने लगी, मैं तो कब से तैयार हूँ, मैं तो बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं राज़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी खुद भी सुकून हासिल करो, मुझे भी अच्छी तरह से सुकून पहुँचाओ, खुद भी जन्नत की सैर करो और मुझे भी जन्नत की सैर। ये कहकर मैं उसको लेटाने ही वाला था कि दरवाज़े की बेल बजी। एकदम उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और उठकर बैठ गए, और मैं भी एकदम हैरान और परेशान हो गया कि इस वक्त गेट पर कौन आया था। मैंने कहा, फ़ौज़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं गेट पर देख कर आता हूँ कि आखिर कौन आया है। और फिर मैं आके अपने कपड़े दुरुस्त करके गेट पर आया तो देखा हमारी पड़ोस वाली लड़की निदा थी, जिसकी उम्र 18 साल थी, और वो भी नई नई जवान हुई थी। बहुत ही खूबसूरत थी। उसका बड़ा बड़ा सीना था और दूध की जैसी सफ़ेद थी। मैंने कहा, जी निदा, क्या हुआ, सब खैरियत है? वो कहने लगी, वकास, अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, वही देने आई हूँ। उसने बिरयानी की प्लेटें मुझे पकड़ाईं, मैंने उससे बिरयानी ले ली। मैंने कहा, तुम रुको, मैं प्लेटें खाली करके देता हूँ। वो मुझे कहने लगी कि मैं खाला से मिल लूँ। मैंने कहा कि निदा, घर में कोई नहीं है, वो हमारे रिश्तेदारों के यहाँ एक छोटी सी पार्टी थी तो सब लोग वहीं गए, मैं घर पर अकेला हूँ। तो निदा ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी थी, अकेले में। वो एकदम अंदर आने लगी। उससे क्या पता था कि पहले से मेरे घर में फ़ौज़िया मौजूद थी, जो निदा से 2 साल बड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, और मैं और फ़ौज़िया एक दूसरे को पसंद करते हैं। और आज मैं फ़ौज़िया का काम तमाम करने वाला था। अब ये बीच में निदा भी आ गई थी। अब जैसे ही निदा गेट से अंदर आने लगी तो मैंने कहा कि निदा, घर में मेरे कुछ फ्रेंड आए हुए हैं, तुम्हारा इस तरह अंदर आना अच्छा नहीं है, वो कुछ गलत ना सोच लें हमारे बारे में। तुम ऐसा करो कि 1 घंटे बाद आना, तब चले जाएंगे, और घर वालों को बोल के आना कि मैं प्लेट लेकर आती हूँ। तो निदा कहने लगी, ठीक है वकास, मैं 1 नहीं 2 घंटे बाद आऊँगी। और फिर निदा चली गई। अब मैं दिल में सोचने लगा कि पहले इस फ़ौज़िया को लिटाता हूँ, उसके बाद अगर निदा आ गई तो उसका भी काम तमाम कर दूंगा। और फिर मैं बिरयानी लेकर अंदर रूम में आ गया। फिर मैंने फ़ौज़िया से कहा कि फ़ौज़िया, पहले ये बिरयानी खाते हैं या हम लोग अपना काम करें? फ़ौज़िया कहने लगी कि वकास, जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने फ़ौज़िया से कहा कि ये हमारे पड़ोस वाली खाला ने बिरयानी भिजवाई है, वो हमारी बहुत अच्छी पड़ोसी है। फिर मैंने कहा कि आ जाओ फ़ौज़िया, पहले बिरयानी खाते हैं, उसके बाद फिर आराम से काम शुरू करते हैं। फिर हम दोनों ने बैठकर बिरयानी खाई, और बिरयानी खाने के बाद हम तकरीबन 30 मिनट तक बातें करते रहे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि फ़ौज़िया, रेडी हो जाओ तो हम गेम शुरू करते हैं। फ़ौज़िया कहने लगी, ठीक है वकास, मैं तैयार हूँ। फिर मैं फ़ौज़िया के साथ खेलने लगा, और खेलते खेलते मैंने उसका सब कुछ, और फिर हम दोनों जन्नत की वादियों की सैर करने लगे। उसका भी पहली दफ़ा था और मेरा भी पहली दफ़ा था। हम दोनों इस काम में अनाड़ी थे। थोड़ी मुश्किल उसे भी हुई, थोड़ी मुश्किल मुझे भी हुई, थोड़ी तकलीफ़ उसे भी हुई, थोड़ी तकलीफ़ मुझे भी हुई। लेकिन फिर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद उजाला है। फिर तकलीफ़ के बाद जो राहत और सुकून मिला वो कमाल का था। तकरीबन 30 मिनट लगे थे और हम दोनों ने काम मुकम्मल कर लिया था। और फिर मैंने कहा कि फ़ौज़िया, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा अपने घर। और फिर फ़ौज़िया चली गई। मैं बस नहा धोकर फ्रेश होकर बैठा ही था कि दरवाज़े पर दस्तक कोई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाज़े पर निदा खड़ी थी। मैंने कहा, आ जाओ निदा। निदा अंदर आई, मुझे कहने लगी, वकास, तुम्हारे दोस्त चले गए हैं? मैंने कहा, हाँ निदा, वो चले गए हैं।
और फिर मैं निदा को लेकर अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर तो हम लोग बातें करते रहे, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही मैंने फौजिया को लटाया था और उसका काम तमाम किया था, तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा मुझे वक्त मिल जाए ताकि मैं बिल्कुल तैयार हो सकूं। और फिर तकरीबन 30 मिनट के बाद मैं निदा के साथ शुरू हो गया। निदा काफ़ी अरसे से मुझे पसंद करती थी, इस बात का मुझे भी इल्म था, लेकिन मैं किसी अच्छी मौके की तलाश में था जो मुझे आज मिला था। अब क्योंकि मैं पहले फौजिया के साथ कर चुका था, तो दूसरी बारी में हमेशा लंबा जाता है। अब मैं थोड़ा आराम से कर रहा था ताकि थोड़ा लंबा जा सकूं, और इस निदा का भी पहली मर्तबा था। पहले तो वो काफ़ी तकलीफ़ महसूस कर रही थी, फिर उससे भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, और इस तरह हमारा काम चलता रहा और मुझे भी बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तकरीबन 1 घंटे के करीब हमारा ये सिलसिला चलता रहा और फिर 1 घंटे के बाद मेरा काम हो गया। अलबत्ता निदा का काम बहुत पहले हो गया था। मेरा ख्याल है कि फौजिया से भी जल्दी उसका काम तमाम हो गया था। और फिर मैं निढाल होकर पड़ा रहा, क्योंकि मैंने 2 बारियां ली थीं, इसलिए मैं ज़्यादा थक गया था। और फिर निदा मुझे कहने लगे, वक्कास, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो मुझे बुला लिया करो, अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। और फिर यही होने लगा, कभी निदा तो कभी फौजिया, कभी निदा तो कभी फौजिया। ये इन दोनों के साथ मैं खूब इंजॉय करता था, दोनों मेरे साथ भी खूब इंजॉय करते थे। और फिर एक दिन फौजिया की शादी दूसरी जगह हो गई और फिर निदा आती थी मुझसे मिलने, और तकरीबन 1 साल बाद मैंने घर वालों को निदा के घर पर भेजा और निदा से मेरी शादी हो गई। आज मेरा एक बेटा है 2 साल का, और मैं निदा के साथ एक बेहतरीन और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर